राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को उदयपुराटी दौरे पर आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी भगवानाराम सैनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित करते हुए उदयपुराटी विधानसभा क्षेत्र को गोद लेने की बात कही। मुख्यमंत्री गहलोत ने कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई गई कई योजनाओं के बारे में विस्तार से जनता को जानकारी दी और कहा कि मैं भविष्य की में सरकार बनती है मेरी तो मैं गारंटी के साथ महिलाओं को 10,000 रुपए दूंगा और सिलेंडर 500 रुपए में मिलेंगे सभी को। इस प्रकार कई योजनाएं, बोले गाय का गोबर भी 2 रुपए किलो में खरीदा जाएगा। तमाम योजनाओं को बताते हुए अशोक गहलोत ने कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए आह्वान किया। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी को आप विजय बनाकर भेजोगे तो मैं पुनः इसी मैदान में आकर आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। ये मैं माली समाज से आता हूँ। मैं माली समाज क्या होता है वो सभी आप जानते हैं कि एक एक अलग अलग पौधों को सींचकर वो तैयार करता है फल, उसे ही माली समाज कहते हैं। तो मैं माली समाज से हूँ। आप सभी यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताएं जिससे कि मेरे को मजबूती मिले, मैं मुख्यमंत्री बन सकूं फिर से। गहलोत के स्वागत में कांग्रेस प्रत्याशी भगवानाराम सैनी के नेतृत्व में 51 किलो फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं हेलीपैड पर भी कांग्रेस नेताओं ने, माइनॉरिटी समाज के लोगों ने, एससी समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भव्य स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस नेता रविंद्र भड़ाना, कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुधींद्र मूड, मुरारीलाल सैनी, भगवानाराम सैनी, मंगलचंद सैनी, किसान नेता धन्नाराम सैनी, के सैनी समेत कई लोग मौजूद रहे। गाड़ी में जा तू, गाड़ी में जा तू। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास मेरे प्रति जो दर्शन आपने दिखाया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं चाहूंगा ये आशीर्वाद, ये प्यार, आपका विश्वास जिसके लिए मैं आया हूँ भगवान सैनी के लिए सोच समझ के खड़गे साहब ने, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी ने इनको कांग्रेस का दूसरी बार उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार कुछ कसर रह गई थी, ये कामयाब नहीं हो पाए थे और स्थिति ऐसी बनी सरकार की तो हमें सेव लेना पड़ा अन्य एमएलए थे जो पार्टी जीते नहीं थे, बीएसपी के भी थे, अन्य लोग भी थे। भगवान सैनी जी ये काम भी नहीं कर पाए। ये हारे हुए ये वकील हैं, ये प्रधान दे रहे हैं और ऐसा माहौल बन गया कि इनके थ्रू भी काम हो ही नहीं है, इनमें इनकी गलती नहीं है। स्थिति ये बन गई थी उस कारण से ये काम संभाल नहीं पाए थे। अब मैं आपको 2 बातें कहना चाहूंगा। मौसम खराब हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जाऊंगा। नंबर 1, आप इनको आशीर्वाद दो, कामयाब करो। बहुत ही भले इंसान है, नेक है, निर्भीक है, निष्ठावान है, प्रतिबद्ध है, आपके सुख दुख में काम आने वाले हैं, आपके विकास में भागीदार निभाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं 2 बातें। एक तो मैं आप समझ लो कि उद्योगवाड़ी क्षेत्र को मैंने गोद ले लिया है।
जब गोद ही ले लिया है, गोद ले लिया था मैंने, तो आप बताइए कि इसके अलावा मैं क्या क्या पाऊंगा आपको। एक शब्द में सब बातें आ गई। नंबर 1 मैंने गोद ले लिया, नंबर 2 इनको कामयाब करो। मैं चुनाव के बाद में इसी जगह वापस आऊंगा आपको धन्यवाद देने के लिए। और आपके पक्ष में है, इस बार शानदार काम हुए 5 साल तक, वो कमी नहीं रखी हम लोग। जो राहुल गांधी जी ने कहा था महंगाई का मुद्दा है, तो महंगाई आज शिविर लगाए हमने, 10 शिविर शानदार काम किया, लागू हो गए। बेरोजगारी मुद्दा है, 3 लाख नौकरियां लगाने वाला राजस्थान पूरे देश के अंदर अगली श्रेणी में है। 2 लाख तो लग चुकी, बाकी लग रही है। 4 मोहब्बत भाईचारा होना चाहिए, उसी हम काम कर रहे हैं। और गरीब और अमीर बीच में खाई नहीं बढ़नी चाहिए। गरीब का भी हक है जीने का। सोशल सिक्योरिटी दे रहे हम लोग, 1000 रुपये पेंशन कर दी, 500 रुपये की 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, बूढ़े लोगों को, विधवाओं को, निःसज्जनों को। और मेरा सपना है, हमारी मांग है भारत सरकार से, टाइम आ गया है ये बात करने विश्व गुरु बनने की, तो कम से कम हिंदुस्तान के अंदर जो रहते हैं लोग बाग, बच्चे कुपोषित भी है, गरीबी भी है, भुखमरी भी है, हर परिवार को जैसे 4 कानून बनाए थे मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, और नरेगा दिया था। 5वां कानून बनाए, भारत सरकार बनाए। वो क्या हो? वो हो हिंदुस्तान के हर परिवार को जिसकी आवश्यकता है, उनको मंथली, वीकली दुनिया के मुल्कों में पैसा मिलता है जीवन व्यापन करने के लिए। पैसा हर परिवार को मिलना चाहिए। हम अभी 1000 रुपये देते हैं, ये उससे काम नहीं चलेगा। हर परिवार की जिम्मेदारी सरकार की है। ये हमारा कोई ऐसा नहीं है आपके ऊपर। जो सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी है कि वहां के लोगों की देखभाल करे, शिक्षा का प्रबंधन करे, चिकित्सा का प्रबंधन करे, घर चलाने का प्रबंधन करे। सरकार की जिम्मेदारी, रोजगार दे उन लोगों को। इसीलिए हम देखा होगा 25 लाख का बीमा हमने किया इलाज का। हिंदुस्तान में कहीं पर है ये? सिर्फ राजस्थान के अंदर है। केंद्र में भी 5 लाख का बीमा है, केंद्र सरकार का 5 लाख का बीमा है। हर राज्य में 5 लाख का बीमा होता है, और वो था 20% लोगों के लिए। हमने पूरी पब्लिक के लिए, चाहे गरीब है अमीर कोई भी है, 25.5 लाख का बीमा। आज के घुटने चेंज करवा रहे हैं, कोई किडनी, कोई हार्ट, क्या क्या नहीं हो रहा है। वरना लोग उधार लेके सेवा करते माँ बाप की, गहने भी जाते थे, मकान भी जाते थे, तो हम माँ बाप को जिंदा रखना चाहते हैं। ये हमारे संस्कार है। अब 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा है। शानदार काम आप पर हो गया। हमने कहा ओपी लागू करेंगे कर्मचारियों के लिए, तो कर्मचारी कुछ है, ओल्ड एज पेंशन मिल गई उन लोगों को। हमने कहा कि गाय मर गई थी लंपी से, 40,000 रुपये दिए मैंने प्रति गाय मरने वाले परिवार को, 40,000 रुपये दिए थे। आगे 2 पशु बीमा कर रहे हैं हम लोग कामधेनु योजना के अंदर। 5 में गैस सिलेंडर ले रहे हैं। हिंदुस्तान में काम मिला, केंद्र सरकार दबाव में आ गई, वो 200 रुपये कम करने पड़े उसके। इतने में कहना चाहूंगा, हमने महंगाई राहत शिविरों में आपको कार्ड दिए, गारंटी कार्ड दिए, लागू हो गए। वो अन्नपूर्णा योजना में किट दे रहे हैं, खाद्य सामग्री के वो अलग है, बिजली के बिल 0 हो गए हैं। 1 करोड़ लोगों को 100 यूनिट बिजली जो जलाता है उनका बिल 0 आ रहा है। 14 लाख किसान जो है 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी, उनका भी 0 आ रहा है। कई कदम उन्होंने उठाए हैं जिसके कारण आज महंगाई में लोगों को राहत मिली है। बाकी तो कॉलेज खोलने में हम लोग पीछे नहीं रहे। कॉलेज खोले यहाँ पर राजस्थान में 310 कॉलेज खोल दी 5 साल के अंदर, रिकॉर्ड बना दिया।
130 गर्ल्स कॉलेज इसके अंदर है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। जो मांगा मुझसे मैंने कभी मना नहीं किया। इस शुरू में मैंने काम किया था। मैंने कहा आपके यहां भी देखिए उदयपुर वाली में कॉलेज, गुड़ा में गर्ल्स कॉलेज खोला, गुड़ा पोंक में सावित्रीबाई फुले छात्रावास बन रहा है, उदयपुर वाटी में ट्रॉमा सेंटर, देवराला में पीएचडी खोला गया, गुड़ा बोर्डी को तहसील, गुड़ा पोंक और उदयपुर वाटी को नगर पालिका बनाया गया, शिवपुरा में सामुदायिक भवन बन रहा है, उदयपुर वाटी में औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। अब सोचो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। गुड़ा में खेल स्टेडियम बन रहा है, को मंत्रा बांध का पुनर्निर्माण मरम्मत हो रही है। आप सोच सकते हो इस रूप में हर क्षेत्र में, इस क्षेत्र में काम हुआ है। और हमने खुशी इस बात की है, अब राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा, वो यहाँ पर शिक्षण संस्था आ गई है। सिरमौर आप जुनू तो होला साहब अपनी हमारे बीच में, उनके जमाने से ही पूरे शिक्षा में आप आगे रहे। हमेशा बड़े बड़े कॉलेज बिल्डिंग बन गए, स्कूल बन गए आजादी के पहले से ही। यहाँ के जो शेर साहूकार थे हिंदुस्तान में जाकर के उन्होंने आर्थिक रूप से अपना संबल दिखाया। आज ही वो आर्थिक रूप से इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। इसलिए जुन्नू में तो वीरों की धरती है, सैनिक यहाँ के हैं। अग्निवीर योजना आ गई, बताइए आप 4 साल की नौकरी, 18 साल में भर्ती हो, 22 साल निकल जाओ, वो जिंदगी में क्या करेगा। ऐसा माहौल बना दिया है, लोग चुप हैं, तो लोगों में आक्रोश है। जुन्नू और शेखावटी में घर घर में सैनिक मिलेंगे, देश की रक्षा करते हैं। सेनाओं सीमाओं पर जब कारगिल युद्ध हुआ था कितने लोग शहीद हुए थे। मैं खुद गया, घर घर में 56 जगह गया था। मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना। मुझे याद है किस प्रकार से उनके माँ बाप, उनके दादा दादी ने कहा मुझे, आप हम अपने दूसरे बेटों को भेजने को तैयार है। ये जज्बा में है देश प्रेम के बारे में, ये भावना थी। मैं कैसे भूल सकता हूँ उन दादा दादी को। हमने भी पूरा पैकेज पूरा दिया, शानदार पैकेज दिया था, शानदार पैकेज दिया। हिंदुस्तान नंबर 1 पैकेज दिया, राजस्थान दिया था सैनिकों को, शहीदों को। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहो, काम कमी रखी नहीं है। अब भी हमने जो गारंटी दी है 10,000 रुपये महिला मुखिया को देंगे, नंबर 1। नंबर 2, सिलेंडर जो है उनकी संख्या बढ़ा देंगे। अब जो खाद्य सामग्री ले रहे हैं, 1 और 5 लाख परिवारों को अब 500 रुपये गैस सिलेंडर मिलेगा, ये गारंटी हम दे रहे हैं। नंबर 3, छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है गोधन। गाय जो है वो बालन फिरती है, तकलीफ देती है, दुर्घटना हो जाती है, मर जाती, गाय मर जाती है, आदमी मर जाता है। हमने तय किया है छत्तीसगढ़ सरकार की तरह वहां पहाड़ों में रखो, पीने का पानी मिले, चारा मिले टाइम पे। दुधारू पशु है तो पशु वाला घर ले आओ शाम को दूधने के लिए, सुबह वहां पर लाके छोड़ दो। तो जो गोबर है, गोबर सरकार खरीदेगी, 2 रुपये किलो गोबर खरीदेगी सरकार। उस गोबर से खाद बनेगा, खेतों में काम आएगा। गोबर से गैस बनेगी, जलने के काम आएगी, बायोमास काम आएगा। ये स्कीम लागू करना चाहते हैं हम लोग। छात्रों के लिए जो है इंग्लिश स्कूल खोल रहे हैं हम लोग, पूरी गारंटी दे रहे हैं। मैं भी बचपन में खिलाफ था इंग्लिश के, आज मैं महसूस करता हूँ इंग्लिश गूगल आ गया, इंटरनेट सेवाएं आ गई, मोबाइल फोन आ गए, कंप्यूटर आ गए। बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ उससे है, आने वाली पीढ़ियों का। ये बच्चे हमारे पढ़ लिख जाएंगे, इंग्लिश, दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका जाएंगे, IT बेस्ड एक्सपर्ट बनेंगे। ये सोच के हमने इंग्लिश स्कूल खोलने का प्रारंभ किया है। और मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षा मंत्री थे दोताजा जी, तब शुरू हुई है। अब 6 लाख बच्चे पढ़ते हैं। हम चाहेंगे आगे से जो मांगेगा गांव वाला उसको मना नहीं करेंगे, इंग्लिश स्कूल खुलेगी। नंबर 5, जो हमारे बच्चे 12वीं पढ़ रहे अभी, वो फ्रैक्चर में जाएंगे, उनको टैबलेट या
लैपटॉप चाहिए, 15-20 हजार का होता है वो, 15-20 हजार का होता है, वो माँ बाप दिला नहीं सकते उसको। और जो पढ़ाई करनी होती है IT बेस, सरकार सभी लाखों बच्चों को फर्स्ट में जाते ही इसको लैपटॉप या टैबलेट देगी, ये हमने प्रॉमिस की है, गारंटी कार्ड के माध्यम से करी है। इस प्रकार से OPS लागू कर रहे हैं हम लोग, OPS का एक्ट बनाएंगे, कानून बनाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, अभी भी बच्चों को स्कूल में दूध पिलाने का हमने नियम बनाया है, उनकी वर्दी दी हम लोगों ने, बच्चों का ख्याल अलग रख रहे हैं, महिलाओं का अलग स्कीम बना रहे हैं हम लोग, मोबाइल फोन दे रहे हैं, 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन दे चुके हैं। एक और महिलाओं को देना बाकी है, चुनाव खत्म हुआ नहीं, सरकार बनी नहीं, एक और महिलाओं को मोबाइल फोन इंटरनेट से फ्री के साथ मिलना लग जाएगा, ये मैंने वादा किया है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, आपका एक बार जो है 36 गांव के लोग यहाँ आए हो, मैंने सुना कि भाई साथियों, मैंने सुना है कि यहाँ पर जो है ये माली समाज का ज्यादा गांव में लोग रहते हैं। मैं माली हूँ, मुझे गर्व है, और मैं माली समाज का हूँ। और सुनिए, आगे सुनिए, मैं राजस्थान का ही माली हूँ, मैं राजस्थान माली हूँ। एक माली जो होता है वो बगीचे में क्या करता है, फूल को, पत्तियों को सजा के रखता है, सुंदर गार्डन होता है, बगीचा केवल सुंदर दिखता है। बड़े बड़े बगीचे देश दुनिया के अंदर है, वो माली उसकी रक्षा करता है, सजा के रखता है। सभी जगह फूल हो, सभी जगह पौधे हो, विभिन्न रंग के फूल होते हैं, कितने खूबसूरत लगता है, गुलदस्ता अच्छा लगता है। तो मुझे अपनी जिम्मेदारी दी है राजस्थान प्रदेश के माली के रूप में। मैं पूरे प्रदेश के माली जो है 36 गांव के लोग हैं, विभिन्न वर्गों के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, और साथ में मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं केंद्रीय विकास का गुलदस्ता तैयार करूं। तो मैं एक माली का काम कर रहा हूं राजस्थान भर के लिए। उतना आपके आशीर्वाद में कामयाब हुआ हूं, इस बात की खुश होनी चाहिए। आज राजस्थान की चर्चा पूरे दुनिया में चल रही है, हिंदुस्तान में चल रही है। कोरोना आया, शानदार प्रबंधन हमने किया, किसी को मरने नहीं दिया ऑक्सीजन से, विरला मॉडल हमारा चला गया दुनिया तक, मुल्कों के अंदर दवाएं लाने के 4 अपील की हम लोगों ने। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे खुशी है राजस्थान वासियों के लिए भूखा नहीं सोने दिया। धर्म गुरुओं ने, NGO ने, संस्थाओं ने सबने अच्छा काम किया। वही भावना में अभी जाकर केरला में देखा, वहां 76 साल से सरकार, एक बार कांग्रेस गठबंधन, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी जीतती है। इस बार मुझे कहा उन्होंने कि इस बार तो वापस रिपीट होगी, कम्युनिस्ट पार्टी आएगी। मैं वो क्यों भाई, कैसे आएगी साहब, कौन अच्छा काम। तो मैंने मन में कहा यहाँ कौन अच्छा काम किया, सरकार वापस रिपीट होगी वहां पर। तो राजस्थान में हमने इतने शानदार काम किए हैं, उसके अंदर कौन के अलावा भी कोई कमी रखी नहीं है। शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, पानी में, बिजली में, सड़कों में, पेंशन में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। तो वो सरकार रिपीट हो सकती है, तो ये सरकार रिपीट क्यों नहीं हो सकती, जवाब मुझे आप दे दीजिए। आप समझ गए पॉइंट को, ये सरकार रिपीट क्यों नहीं हो सकती, बता सकते हैं हम लोग। रिपीट होकर रहेगी, ये आपका संकल्प होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, मुझे यकीन है कि आप लोग इस बार सरकार रिपीट करेंगे। केरला में हो गई सरकार रिपीट, कोरोना के नाम से है भाई, कोरोना में हो गई सरकार रिपीट, ये सरकार क्यों नहीं रिपीट हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान में माहौल बना है, आप कहीं जाओगे लोग कहेंगे आपको साहब सरकार के खिलाफ कोई पॉइंट हमारे पास कहने को नहीं है। और ये हमारी पार्टी के लोग नहीं हैं, वो भी कहेंगे साहब सरकार ने अच्छा काम किया, अच्छा काम किया है। तो मैं सबसे अपील करना चाहूंगा, कृपा करके आप, सरकार तब बनती है
तब वहां के एमएलए जीतता है। आपकी इच्छा भी है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं मेरी सरकार वापस रिपीट हो, सरकार हमारी बने कांग्रेस की, कुछ काम नहीं रहने वाला है। सरकार तब बनेगी तब भगवान राम सैनी जीतेगा, तब सरकार बनेगी। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, कृपा करके एक बार सारे लोग जो हैं, मैंने वादे कर लिए, मैंने वादे क्या किए, वोट देने का वादा किया। नंबर 1, जीता हुआ चुनाव वापस धन्यवाद देना होगा इसी जगह पर। 2, नंबर 3, जो जिम्मेवारी मुझे आपने सौंपी है, आपका समाज का एक सेवक, अगर वो कामयाब होता है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अच्छी सरकार चलाता है, तो शोभा किसकी होती है? समाज की भी होती है। ये माली समाज का एक कार्यकर्ता शासन कर रहा है। आप सोच लीजिएगा। छत्तीसगढ़ को मैं लोगों में कहना चाहूंगा, कृपा करके इस बार आप जो है, हमारे उम्मीदवार जुनू से बिजनोला जी हैं, नवगढ़ राजकुमार शर्मा जी हैं, मंडावा से रीता चौधरी जी है, सूरजगढ़ से स्वर्ण कुमार जी है, पिरानी से पिताराम जी काला है, और केरली से मनीषा गुजर है, और भगवान जी आप जोधपुर पार्टी से। मैं चाहूंगा आप सब जो है एक बार संकल्प लेके जाओगे। इस बार एक एक वोट सभी जाति बिरादरियों को मैं आह्वान करूंगा। एक एक वोट एक भले इंसान को, जिसको मौका दिया, बार दूसरी बार प्रधान रह चुका है, वकील रह चुका है, अच्छा कार्य करता है, और मैं आपको वचन देता हूं, चुनाव जीतने के बाद में लगातार ये आप बीच में आते जाते रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपके सुख दुख में भागीदार बनेंगे। नंबर 3, विकास में भागीदारी निभाएंगे, और मैं हमेशा इनके साथ खड़ा मिलूंगा आपको, ये मैं वादा करना चाहता हूं। अंत में मैं अपील करूंगा, आप सब लोग एक साथ हाथ खड़े करके विश्वास मिलाओ, आप इनको जीता भेजोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हेलीकॉप्टर का मामला से मुझे भागना पड़ रहा है, बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। उदयपुर वासी की सभा पर पधारे, मैं भगवान राम सैनी की और उसके परिवार की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को आपके निशान पर मोहर लगा करके भगवान राम जी को हमारी आवाज बुला करके विधानसभा में भेजेंगे। आइए तहसील साहब। अशोक
पुरानी विधानसभा क्षेत्र को गोद लेने का भी अपने भाषण में जिक्र किया है और सैनी समाज से आगाह किया है कि कांग्रेस के समर्थन में वोट देकर कांग्रेस के कैंडिडेट को यहाँ से विजय बनाए। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पे मीटिंग में आए इन लोगों से किस प्रकार का चुनाव का रुझान है। ये हमारे साथ में मौजूद है पोंक ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच फूलचंद जी सैनी, जो पहले भाजपा पार्टी में थे, अभी कुछ ही दिनों पहले इन्होंने कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अब इनका क्या रुख है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री तो आए थे, लेकिन आज उदयपुर वाटी की जनता ने यह साबित कर दिया कि यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी के कम से कम 1 लाख मत आएंगे। और राजस्थान में ये विधानसभा ऐसी विधानसभा है जो 20 साल से यहाँ कांग्रेस जीती नहीं, लेकिन अब की बार 50,000 से अधिक वोटों से यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी जीत के जाएगा। सरपंच साहब अभी भाजपा से हैं तो इनके मुंह में जुबान पे रटा हुआ है भाजपा बार बार में निकलता है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, हम कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस की जो रीति नीति थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुख्यमंत्री की जितनी योजनाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य बीमा हो, चाहे गायों की जो बीमारी के टाइम में काम किया हो मुख्यमंत्री जी ने, मैं कहता हूं कि ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसी योजनाएं मैंने अब से पहले जितनी सरकारें आए हैं मैंने कभी नहीं देखी। कांग्रेस के कैंडिडेट को आप किस हिसाब से चुनाव मैदान में अभी तक आपका कांग्रेस का जो चुनाव था अभी डाउन पड़ा हुआ था, अभी आज की मीटिंग के बाद में लग रहा है कि चुनाव उठेगा, तो किस प्रकार से आप यहाँ पूरे क्षेत्र में जाओगे? लास्ट टाइम पे टिकट मिली है, समय भी कम रहा है आपके पास में। देखो, आज से पहले यहाँ भगवानाराम प्रत्याशी था, लेकिन आज के बाद यहाँ अशोक गहलोत जी प्रत्याशी हैं और ये बात आपने उनके मुंह से सुनी है। हम कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ अशोक जी गहलोत को मानते हैं और अशोक जी गहलोत ने ये कह के गए हैं कि उदयपुर वाटी को मैंने गोद लिया है, तो हम उनकी बात को टालेंगे नहीं और हम ये साबित कर देंगे गहलोत साहब को कि सरदारपुरा से अधिक वोटों से यहाँ प्रत्याशी को जिताकर भेजेंगे। आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि आज के जो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आए हैं ना, उसकी सभा को और भीड़ को देखते हुए प्रत्याशी भगवानाराम सैनी के बारे में जो उन्होंने उदयपुर वाटी को प्रत्याशी भगवानाराम सैनी के बारे में उदयपुर वाटी को गोद लेने का काम किया है और इस पब्लिक को देखते हुए खुद गहलोत जी ने कहा है कि मैं ही हूँ भाजपा का प्रत्याशी और मैं दोबारा फिर मिलने के आऊंगा कांग्रेस का प्रत्याशी, मैं दोबारा फिर मिलने के लिए आशीर्वाद देने के लिए आऊंगा। तो इस भीड़ को देखते हुए प्रत्याशी भगवानाराम सैनी जीतेगा उदयपुर वाटी से। हमारे साथ में है ग्राम पंचायत नांकल के पूर्व सरपंच अर्जुन राम जी वर्मा, इनसे भी हम जानेंगे कि किस और इनका रुख है, कौन सी पार्टी को ये सपोर्ट कर रहे हैं इस बार चुनाव में। अब की बार तो कांग्रेस पार्टी है, पूरे राजस्थान में मैं क्या करूंगा, इसमें तो पूरा राजस्थान एक साथ हो रहा है, डिफिट हो रही सरकार, और क्या है। क्या किन मुद्दों को लेकर आप जनता में जाएंगे? यहाँ पर ये चल रहा है कि जो आपका जो प्रत्याशी पिछले 5 सालों में यहाँ मैदान में नहीं था, इसलिए प्रत्याशी का यहाँ पर हल्का विरोध जनता में लग रहा है, किस तरह से आप कोऑपरेट करेंगे? प्रत्याशी का तो कोई विरोध नहीं है, पहले तो कहने वाले कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आ गया इसमें आ गया, क्या दिक्कत है उसमें। आज आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, किस कारण से आपने कांग्रेस ज्वाइन की? परेशान हो गया इस बीजेपी से, बहुत दुखी हो गए सभी लोग। मैं क्या, सभी लोग हो गए, पूरा राजस्थान हो रहा है, पूरी हो रही है। आज 15 साल तक उन्होंने उदयपुर वाटी की जनता ने तो भाजपा छोड़ी नहीं, आपने छोड़ी है। मैंने छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं, पूरे छोड़ रहे हैं। पूरी उदयपुर वाटी की जनता ने भाजपा छोड़ी, आपने देखा नहीं क्या? 60,000 लोग यहाँ ग्राउंड में 60,000 लोग थे यहाँ, तो ये भाजपा के थे आधे लोग, तो कांग्रेस भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ गए। आज ये सैनी समाज से विलोम करते हैं, ये ऐसी समाज से विलोम करते हैं। दोनों ही लोगों का कहना है कि इस बार हम कांग्रेस प्रत्याशी भगवानाराम सैनी को अधिक मतों से विजय मनाएंगे यहाँ से। हमारे साथ में सैनी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष हैं सीताराम जी सैनी, जो मावता में रहते हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि किस पार्टी को ये चुनाव में सपोर्ट कर रहे हैं, किसके यहाँ पर ज्यादा माहौल है। हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं हमारी समाज की तरफ से, और ये उदयपुर वाटी हॉट सीट है, राजस्थान में सबसे हॉट सीट ये उदयपुर वाटी की सीट है। और ये जो वोटर्स भगवानाराम जी प्रत्याशी यहाँ के हाईकमान ने जो दिया है कैंडिडेट बनाकर, तो इसकी कमान आगे, इसकी देख रेख ये अशोक जी गहलोत करेंगे, उसके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। और ये उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र को गोद ले लिया है माननीय सुश्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। मुख्यमंत्री जी ने गोद ले लिया, लेकिन पिछली बार भी कांग्रेस के प्रत्याशी भगवानाराम जी सैनी थे और उनकी कांग्रेस सरकार में नहीं चली, उनको दरकिनार किया गया था। भगवानाराम जी वो पहले, और मुख्यमंत्री भी अशोक जी गहलोत ही थे। हाँ वो थे,
लेकिन भगवान राम जी का थोड़ा मैदान में वर्चस्व नहीं था। क्यों नहीं था? तो वर्चस्व पार्टी ने उनको नेगलेक्ट किया। वो उस 2008 से लेकर 13 तक वो प्रधान रहे थे, उसमें बीच में उसका बैकग्राउंड माइनस हो गया था, इसके कारण वो थोड़ा सा। उसका जवाब मेरे पास ये है कि पिछली बार जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, वो पूर्ण बहुमत की नहीं बनी, वो गठबंधन की सरकार बनी थी। तो जो माननीय राजेंद्र सिंह हुड्डा, ये बसपा के 5 विधायक कांग्रेस सरकार में गए थे। इसकी वजह से यहाँ के जो कांग्रेस प्रत्याशी भगवान राम सैनी, उनकी नहीं चली, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ के गुंडाराज है, यहाँ का राजेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने उनकी चलने नहीं दी। इसका जवाब मेन कारण ये है। अशोक जी गहलोत ही थे उस टाइम में मुख्यमंत्री। गलत हुआ थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि सरकार गठबंधन की थी, करे तो क्या करे। नहीं, 102 विधायक थे कांग्रेस के, तो जीते नहीं 102 नहीं थे, थोड़े कम थे, और तो थोड़े कम पड़े तो बसपा के विधायक आए। तो इसकी वजह से क्या नाम है, राजेंद्र हुड्डा की वजह से इनकी नहीं चल पाई। यहाँ पे जो आगे जो पटवारी है, तहसीलदार है थाने में, इनकी कहीं भी नहीं चली। ये बात माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने स्टेज पे बताई भी थी। अशोक जी गहलोत कहे होगी इनकी सरकार में भगवान राम जी की नहीं चली, लेकिन राजेंद्र जी हुड्डा की तो खूब चली है, वो मंत्री भी रहे हैं, फिर भी उन्होंने अशोक जी गहलोत को बहुत अपशब्द कहे हैं। वो देखो, वो उनकी मानसिकता है, एक बुरा आदमी है, वो उसकी माइंड में बुरी सोच ही है, वो बुरा सोचेगा। आज अशोक जी गहलोत उन्होंने हुड्डा के बारे में कुछ भी गलत बात नहीं की, क्योंकि इनकी मानसिकता अच्छी है, इनकी सोच अच्छी है। और हुड्डा है, उनकी मानसिकता है, उनकी सोच है, घटिया सोच है, वो हमेशा ऐसे करते रहते हैं। उन्होंने कल भी लाल डायरी का एक मुद्दा प्रदेश सरकार के खिलाफ उठा रखा है, और कल भी 3-4 पन्ने रिलीज किए हैं। उस लाल डायरी में कुछ नहीं है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, पागल बना रहे हैं, उसमें कुछ नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। वो लाल डायरी एक तरह का लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। आपका क्या कहना है? मैं किशोर छापुली। किस बारे में? कि यहाँ जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, इनको किस प्रकार से जनता का समर्थन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या है? देखिए पत्रकार बंधुओं, मैं आपको बता दूं, आज से पहले तक स्थिति ये थी कि कुछ लोगों के मन में संदेह था। संदेह इसलिए था कि पिछली बार भी भगवान राम जी सैनी को यहाँ से कैंडिडेट बनाया था, और किसी कारणवश कुछ कमियां रह गई थी, और उन कमियों के कारण चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी की यहाँ आज सभा हुई है, और सभा में आप लोगों ने सबने देखा है कि इतना जन सैलाब यहाँ आया है। इसका यही संकेत है कि अब की बार जो कमियां पिछली बार रही थी, उन कमियों को ये लोग निश्चित रूप से निकालेंगे, और भगवान राम जी यहाँ से विजय होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस सरकार थी पिछले समय, भगवान राम जी की चली नहीं, यहाँ पे जो बसपा से जीते थे उनकी चली, और उन्होंने भी गहलोत साहब को लास्ट टाइम इतना अपशब्द कहे, खुला चैलेंज किया। इसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए ऐसा है, जिस व्यक्ति की ओछी मानसिकता होती है ना, ओछी मानसिकता वाले व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अब एक बात बताओ, हाथी है वो अपने मस्ती में चलता है, पीछे कुत्ते भोगते रहते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजेंद्र हुड्डा एक इस प्रकार का व्यक्ति है, उसका कोई चरित्र नहीं है, वो एकदम चरित्रहीन इसलिए है क्योंकि वो क्या कह देता है, क्या सुनता है। ये गहलोत जी को ही नहीं, जब वसुंधरा जी का राज था उस समय वसुंधरा जी को उसने बहुत बुरे कहे, तो उस व्यक्ति के बारे में चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। जिसकी ओछी मानसिकता पे जो व्यक्ति आ जाता है वो वैसा ही काम करता है, तो उसके बारे में कोई विशेष टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। वो खुद भी समझता है, और जनता भी उस चीज को जानती है कि राजेंद्र हुड्डा कैसा है, और उसका जवाब 25 तारीख को ये जनता जितनी आई है वो 25 तारीख को देके ये साबित कर देगी कि राजेंद्र हुड्डा की मानसिकता ओछी है, और वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ सभा स्थल पर लोगों का रुख आया है। लेडीज है, बोलोगे? हम बोलेंगे किन देशों को वोट कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस ने क्या देशों? कांग्रेस को ही देंगे, कांग्रेस में अच्छे कैंडिडेट हैं, तो कांग्रेस के जो हमारे लोग तो क्या कर रहे हैं, बोले कैंडिडेट बढ़िया को नहीं, कांग्रेस का कैंडिडेट अच्छे हैं। वो थोड़ी सी उनकी परिस्थिति अलग थी, वो हारे हुए थे। इस बार जीतेंगे तो बहुत अच्छा कार्य करेंगे, और जनता के बीच में भी आएंगे। कौन गाँव का होते? जी मैं तो वैसे तो छापुली है मेरा गाँव, तो और उदयपुर वाटी मेरा रेजिडेंस। तो कांग्रेस सरकार ने किस प्रत्याशी ने किस हिसाब से समर्थन मिल रहा है? कांग्रेस प्रत्याशी को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, सबने सहयोग है, सबने हाँ की है, और सब लोग उनको। आप कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार भी करने जाते हैं क्या? प्रचार अभी करते हैं, और जो मेरे हस्बैंड है वो भी करते हैं। तो किस प्रकार का रुझान मिल रहा है लोगों का कि कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में लोग वाक जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? कुछ दिनों पहले तो कम था, लेकिन अब ठीक है, लोगों में जोश है, और प्रत्याशी ने विश्वास भी दिलवाया है भगवान राम जी सैनी ने कि वो हाँ, मतलब जनता के बीच में आएंगे, जीत जाएंगे तो, और उनका कार्य करेंगे, उन्होंने वादे किए। तो नाम है? मेरा नाम मंजू सैनी है।
आज यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा हुई थी और सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर वाटी को गोद लिया है और कई गारंटियां ली हैं कि मैं इसी मैदान में जब कांग्रेस का प्रत्याशी भगवान राम जी सैनी जीत जाएगा तो यहाँ सभी उदयपुर वाटी क्षेत्र की जनता का मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए फिर से आऊंगा और उदयपुर वाटी के विकास में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। उदयपुर वाटी से विकास योगी।